the Lord. जो परमेश्वर का आनंद आपके मनों का दृढ़ गढ़ बनने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कोलोसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 15 और 16 पद। जी। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Amen and amen. मेरे प्रिय परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यह है कि हम सिर होने पाए पूछ नहीं, हम सिर होने पाए पूछ नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 पद में देखेंगे फिर से क्या लिखा हुआ है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित जी एक दूसरे को सिखाओ और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। मेरे प्रियो, क्या हम इसीलिए परमेश्वर के पास में आए थे? क्या हम इसलिए परमेश्वर के पास में आए थे कि हम शिक्षक बन जाएं, हम सिखाने वाले जन बन जाएं, हम बड़े ज्ञानी बन जाएं, हम प्रचारक बन जाएं, हम लोगों को सिखाना शुरू कर दें, हम एक टीचर बन जाएं? क्या हम इसलिए परमेश्वर के पास में आए थे? फिर हम तो परमेश्वर के पास में इसलिए आए थे क्योंकि हमको खुद मदद चाहिए थी। हम तो खुद बोझ के तरह दबे हुए थे और हम चाहते थे कि कहीं से हमको ज्ञान मिलने पाए और किसी तरीके से हम अपने बोझ से बाहर आने पाए। हम तो दिक्कतों में थे, हम परेशानियों में थे और हम उसका सल्यूशन ढूंढ रहे थे, हम उसका उपाय ढूंढ रहे थे। हम परेशानियों में थे, हम टेंशन में थे, हम निराशा में थे, हम डिप्रेशन में थे और हम उसका उपाय ढूंढते हुए हम यीशु के पास में आए थे। हम यीशु के पास में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हम शिक्षक होना मांग रहे थे, हम प्रचारक होना मांग रहे थे, हम सिखाने वाले जन होना मांग रहे थे। हम तो उसके पास में इसलिए आए थे ताकि हमको खुद मदद मिलने पाए, हमको खुद बुद्धि मिलने पाए, ज्ञान मिलने पाए, ताकि अपने आंसुओं से हम बाहर आने पाए, ताकि अपने दुखों से हम बाहर आने पाए, ताकि अपनी निराशा से हम बाहर आने पाए। पर आप परमेश्वर के वचन को देखें, आप परमेश्वर की बातों को देखें कि वो आपके बारे में क्या विचार को रखता है और किन किन योजनाओं को उसने आपके लिए रखा है और वो आपको किस तरह के ऊपर चाहता है। आप देखें, फिर से देखेंगे वर्ष नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिखाओ। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर आके अधिकाई से बस जाएगा तब तुम दुखों से बाहर आ जाओगे, तब तुम आंसुओं से बाहर आ जाओगे, तब तुम निराशा से बाहर आ जाओगे, तब तुमको चंगाई मिलने पाएगी, तब तुमको छुटकारा मिलने पाएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मसीह के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से तुम लोगों को सिखाने पाओ और चिताने पाओ। जब परमेश्वर का वचन अधिकाई से आपके जीवन में आके बस जाएगा मेरे प्रियो, क्या होगा कि आप लोगों को सिखाने पाएंगे, आप लोगों को बताने पाएंगे। आपको मदद की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद से मदद देने पाएंगे। आप वो जन हो जाएंगे जो कि मदद को देगा, आपको मदद की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो कि जब यीशु के पास में आ जाते हैं तो फिर कोई दुख हमको नहीं घेरता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर कोई निराशा नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं होता। पर होता क्या है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बस जाता है तब क्या होता है, हमें सिद्ध ज्ञान मिलने पाता है, हमें ज्ञान मिलने पाता है और उस ज्ञान से हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे बोल बदल जाते हैं, हमारे तौर तरीके बदल जाते हैं। एक सही नजरिया, एक परफेक्ट नजरिया हमारे जीवन में आने पाता है और फिर हम चीजों को सही ढंग से देखना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर को सही ढंग से देखना शुरू करते हैं, अपने आप को सही ढंग से देखना शुरू करते हैं, अपनी परिस्थितियों को सही ढंग से देखना शुरू करते हैं और हमको समझ में आता है कि नहीं, परमेश्वर तो हमारे साथ में है, परमेश्वर तो हमारी तरफ है और सिद्ध सहायता हमारे पास में और हम विजय जीवन को जी सकते हैं। और जब ये नजरिया हमारे पास में आता है मेरे प्रियो, विजय हमारे पास में आती है, विजय हमारे पास में आती है और एक विजयी जीवन को हम जीना शुरू कर देते हैं। परिस्थितियों में हम निराश नहीं होते, हम घबराते नहीं, हम डरते नहीं, हम आंसुओं में नहीं जाते, हम परमेश्वर के पास में जाते हैं और सिद्ध ज्ञान से भर करके हम उन दिक्कतों का सामना करते हैं और विजय हमारे जीवन का हिस्सा बन पाती है। फिर आप दाऊद को देखिए, वो छोटा था
बालकपन में ढेर सारी दिक्कतों को उसने अपने जीवन में महसूस किया। उसको अपने घर में वो प्रेम नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। पर हम देखते हैं उन तमाम दुखों में, उन तमाम निराशाओं में दाऊद को मदद की आवश्यकता नहीं है, दाऊद को हेल्प नहीं चाहिए। पर हम देखते हैं उन्हीं दिनों में दाऊद एक बहुत बड़ी मदद बनता है अपने 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 देश के लोगों के लिए, अपने राजा के लिए और बड़े बड़े योद्धाओं के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने लोगों के लिए वो बहुत बड़ी सहायता बनने पाता उन दिनों में जिस समय शायद उसको मदद की आवश्यकता थी, शायद उसको मदद की आवश्यकता थी। पर क्योंकि दाऊद एक आराधना करने वाला जन है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में अधिकाई से बसा हुआ है और वो आराधना करने वाला जन है और वो मसीह की शांति से भरा हुआ जन है और वो मसीह को धन्यवाद देने वाला जन है। हम देखते हैं विजय उसके जीवन का हिस्सा है, उसको सहायता नहीं चाहिए है, वो सहायता दे रहा है। वो उन लोगों में से नहीं है जिसको मदद की आवश्यकता है कि कोई इसके पास में आए और कहे नहीं भाई आप घबराए नहीं, आप परेशान मत हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और चीजें बेहतर हो जाएंगी। हम देखते हैं दाऊद उस जगह के ऊपर है जहां पे वो मदद बन रहा है, जहां पे वो सहायता लोगों के लिए बन रहा है। जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अधिकाई के साथ में बसता है, आप सहायता बनते हैं। आपको सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यू डोंट नीड हेल्प, यू आर द हेल्प। आप वो मदद होने पाते हैं जिसको संसार की आवश्यकता है, जिसको संसार की आवश्यकता। परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो कि आप सिर होने पाए और आप पूछ रहे, और वो तब होने पाएगा जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अधिकाई के साथ में बसने पाएगा। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अधिकाई के साथ में बसने पाएगा। हम देखते हैं यूसुफ अभी जवानी में है, 17 साल की उम्र में और गुलामी में बेच दिया गया। 17 साल की उम्र में गुलामी में बेच दिया गया और उस उम्र में हम उसके अंदर मैच्योरिटी को देखते हैं, हम उसके अंदर परिपक्वता को देखते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को देखते हैं, आत्मिक परिपक्वता को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि उस समय उसको मदद की आवश्यकता नहीं है, उस समय वो मदद नहीं मांग रहा है। पर हम देखते हैं वो यूसुफ जो है वो मदद बनता है। जब वो पोतीफर के घर में जाता है, वो वहां के नौकरों चाकरों के लिए मदद बनता है और उनको बताता है कि चीजें कैसे की जाती है। और पोतीफर उसको देखता है और पोतीफर अपनी सारी जिम्मेदारियां यूसुफ के हाथ में सौंप देता है। यूसुफ सहायता बन जाता है। यूसुफ वो जन नहीं है जिसको सहायता की आवश्यकता है, यूसुफ वो सहायता है जिसको संसार की जो संसार चाहता है कि उसको मिलने पाए। पोतीफर उससे मदद ले रहा है, पोतीफर अपनी सारी चीजों को उसके हाथ में सौंप देता है और पोतीफर जिम्मेदारी से मुक्त होके अपनी जिंदगी को आराम से बिता रहा है। एंड यूसुफ वो सहायता बनता है। आगे देखते हैं जेल में जाकर के यूसुफ वो सहायता बनते, लोगों के सपनों का मतलब बता रहा है और ठीक मतलब बता रहा है, वो मदद बनता है, उसको मदद चाहिए नहीं है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि फिरौन जो है वहां पे यूसुफ के पास में आकर के उससे मदद मांगते हैं। मैंने सपना देखा है और मुझे उसका मतलब चाहिए। और हम देखते हैं यूसुफ मिस्र के लोगों के लिए सहायता बनता है। उसको सहायता मिलती नहीं वहां से, वो सहायता बनता है। उसको सहायता चाहिए नहीं है, वो मदद होता है जो संसार चाह रहा है कि उनको मिलने पाए। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा, जब आप परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, जब आप अलाउ करते हैं परमेश्वर के वचन को कि वो आपके जीवन में अधिकाई के साथ में बसने पाए, आप सहायता बनते हैं। आपको सहायता चाहिए नहीं होती, आप सहायता बन जाते हैं। आप परमेश्वर के वचन से भर करके, सिद्ध ज्ञान से भर करके लोगों को सिखाने पाते हैं और लोगों को चिताने पाते हैं। आप लोगों को सिखाने पाते हैं, लोगों को चिताने पाते हैं। जब यीशु के पास में आए थे, हम तो दुखों में थे, हम तो आंसुओं में थे, हम तो निराशा में थे, हम तो डिप्रेशन में थे। हमें लग नहीं रहा था कि हम आगे तक के चल पाएंगे, हमें लग नहीं रहा था कि हम शायद बहुत दूर तक के जा पाएंगे। पर परमेश्वर को बहुत दूर तक के लेकर के आ गए और आज आनंद हमारे जिंदगी में राज करता है। आज मसीह की शांति हमारे जीवन में राज करती है और आज मसीह के लिए धन्यवाद हमारे हृदय से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमको उस जगह पे लेके आया जहां पे सिद्ध ज्ञान से उसने हमको भरा है, हमारा नजरिया बदल गया।
हालेलुया। हमारा नजरिया बदल गया। अब हम चीजों को फर्क तरीके से देखते हैं और विजय में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं और विजय में हालेलुया। अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, कोई बात परमेश्वर की जन को निराशा में लेकर नहीं आती, कोई बात परमेश्वर की जन को आंसू में लेकर नहीं आती, कोई बात परमेश्वर की जन को डिप्रेशन में लेकर नहीं आती, कोई बात परमेश्वर के जन को इंटिमिडेट नहीं करती, डराती नहीं। मेरे प्रियो, हम विजय में अपनी जिंदगी को बिताते हैं। हमें मदद चाहिए नहीं है, पर हम वो सहायता है जिसको संसार ढूंढ रहा है। हम वो सहायता है जिसको संसार ढूंढ रहा है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना आपके लिए यह है कि वो आपको सिर बनाने पाए, वो आपको सिर बनाने पाए। पूछ नहीं, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आप अधिकाई के साथ में बसने दें। Enjoy your life, enjoy your journey। आप इस सफर के आनंद को लें और आप खूबसूरत कार को इस संसार में देखने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके द्वारा दिए गए उस खूबसूरत जीवन के लिए जिसके लिए प्रभु आपने हमें बुलाया है प्रभु जी। और आपके पास में हम सब के लिए बहुत सुंदर और विशेष योजनाएं हैं और जिसके तहत प्रभु आप चाहते हैं कि आपका वचन जो कि हमारे जीवन में खूबसूरती को लेकर आता है और उस अद्भुत कार्य को लेकर आता है जिसके द्वारा प्रभु जी हम अपनी निराशाओं से बाहर आकर एक ऐसे जीवन को प्राप्त करने पाए जहां पर हम एक हर दिन बड़े आशा कर्मों को, एक विजयी जीवन को अपने सामने हम देख सके। पिता हमारे प्रियों की मदद करें कि जब बहुत सारे विचार, बहुत सारी नकारात्मकता हमारे हृदय में जगह पाने के लिए एक होड़ मची रहती है, एक युद्ध रहता है, तो प्रभु मेरे लोग उन तमाम नकारात्मक विचारों को, उन बातों को जो कि आपके वचन की जगह को लेना चाहते हैं, उसको यीशु के नाम में ना कह सके। आज मैं अपने प्रियों के लिए उस हिम्मत को मांग लेती हूँ यीशु के नाम में कि वो दुष्ट की तमाम बातों को, संसार की उन तमाम बातों को जो आपके वचन की जगह को लेना चाहते, उसको दिलेरी से, मजबूती से ना कह सके और आपके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें ताकि वो आपकी इच्छा के मुताबिक विजयी जीवन को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियों की मदद करें प्रभु, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, उस हियाव की आवश्यकता है कि केवल वचन को ही अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष God दे। bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।